नमस्कार दोस्तों। लोगों के मन में भारी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिरकार इस तरीके से 9 बाई 9 का जो कॉलम बनता है जिस पे कि आप G+1 फ्लोर का घर आराम से बना सकते हैं। दोस्तों इसमें खर्चा कितना आता है मैं पहले बता दूं कि इसमें मैं बीम का खर्चा नहीं लेने वाला हूं, मैं ब्रिक वर्क का खर्चा नहीं लेने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अगर कॉलम खड़ा करते हैं तो सिर्फ मैं फुटिंग का खर्चा लूँगा और कॉलम 10 फीट की हाइट पे जनरली जो है वो ढलाई होती है छत की, तो मैं उस लेवल तक आपको एक कॉलम बनाने का खर्चा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो स्टेप रहता है ना एक्सकावेशन का, मतलब कि कॉलम के लिए फुटिंग का जो जगह है उसकी खुदाई करना। जनरली 4 बाई 4 का जो फुटिंग साइज है ना वो 10 बाई 10 के कॉलम के लिए इनफ है। तो उस खुदाई को करवाने के लिए अगर आप दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को भी देते हैं ना तो पर गड्ढे के हिसाब से दोस्तों 500 का आपको खर्चा आने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं पीसीसी। क्योंकि दोस्तों आप ब्रिक वर्क करेंगे, उसके बाद पीसीसी करेंगे, उसके बाद दोस्तों कवर ब्लॉक डाल करके आपको जो है वो फुटिंग की ढलाई करना होता है जाली लगा करके। ठीक है दोस्तों, जो पीसीसी करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, लेकिन 700 से 800 रुपये प्रति गड्ढे के हिसाब से दोस्तों आपको पीसीसी करवाने में खर्चा आएगा। स्टील की बात कर लेते हैं तो मिनिमम स्टील जो अलाउड होता है 9 बाई 9 के कॉलम में वो 12 mm का। ठीक है, तो और दोस्तों आप फुटिंग में भी जो है वो जाली जो बनाएंगे तो उन सबको मिला करके दोस्तों, और रिंग जो रहेगा वो 8 mm का मिनिमम आपको लेना है। ऐसे में दोस्तों 37 से 38 3900 तक दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का स्टील लगवा रहे हैं। ठीक है, 37-3800 मोटा मोटी दोस्तों आप 4000 रुपये जो है वो स्टील का आप लेकर चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्रीट भी तो लगेगा, और कंक्रीट के साथ में दोस्तों आपको जो है वो लेबर कॉस्ट भी तो देना होगा। दोस्तों आप एक कॉलम को बनाने के लिए, चूँकि एक साथ दोस्तों आप एक कॉलम तो बनवाएंगे नहीं, बहुत सारे कॉलम बनते हैं, लेकिन एक कॉलम को दोस्तों अगर मैं कॉस्टिंग निकालूँ ना तो आपको दोस्तों 500 रुपये से 700 रुपये जो है वो लेबर कॉस्ट आएंगे। लेकिन शटरिंग के लिए अलग से आपको दोस्तों लगभग 900 से 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कंक्रीट कितना कॉस्टिंग हमारा लेने वाला है। तो दोस्तों कंक्रीट में पहले ही बता दूं कि जो फुटिंग बनता है ना दोस्तों, आपको 2 से 2.5 बैग का जो है वो कंक्रीट जो है वो आपको फुटिंग बनाने में लगेगा। और उसके बाद दोस्तों ज़्यादा सीमेंट की खपत होती नहीं है, 1 से 1.5 बैग दोस्तों जो है वो सीमेंट इनफ रहता है। ऐसे में दोस्तों आप लगभग जो है वो 4000 के करीब में जो है वो एक कॉलम को तैयार होने में कंक्रीट का खर्चा ले सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल हर एक पॉइंट को, जैसे एक्सकवेशन का खर्चा, लेबर कॉस्ट, स्टील बांधने का, स्टील का खर्चा, साथ ही साथ दोस्तों फुटिंग बनाने का खर्चा, पीसीसी का हमने पहले ही ऐड किया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट तो हमने ले ही लिया कंक्रीट का। ठीक है, और लेबर कॉस्ट भी ले लिया, और शटरिंग के लिए भी अलग से हमने जो है वो पैसे लगा लिए हैं। तो इन सभी को दोस्तों कंप्लीट जब आप ऐड कीजिएगा ना एक जगह तो आपको 10.5 से 11,000 ये समय के साथ बदलता है। और प्लेस टू प्लेस दोस्तों थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि सीमेंट का रेट, स्टील का रेट और साथ ही साथ दोस्तों जो लेबर कॉस्ट है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो फिर भी आप 10.5 से 11,000 रुपये प्रति कॉलम के हिसाब से ले सकते हैं। ऐसे आपके पूरे घर में कितना खर्चा होने वाला है कॉलम लगाने में, तो आप डिसाइड कीजिएगा प्लान के अनुसार दोस्तों। 12 कॉलम, 13 कॉलम, 14 कॉलम, जितने कॉलम भी आ रहे होंगे दोस्तों उसमें 10.5 से 11,000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे 10 कॉलम अगर लगाने हैं तो लाख रुपए के करीब खर्चा आएगा। ठीक है, 12-15 है तो वही 1,20-1,50 के करीब में खर्चा आएगा। ठीक है, वो 10.5 से 11,000 के बीच में कॉस्टिंग आपका जाता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।